Hello, hi everyone. Welcome to my channel once again. This is Anshu Sinha. आज की वीडियो हम जो शुरू करने से पहले आपको अपनी ज़िंदगी का मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। छोटा सा। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना पहला इंटरव्यू मैं जब देने के लिए गई थी, तब मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे थ्रू आउट सब में फर्स्ट डिवीज़न आया है और मेरे मास्टर्स में मुझे डिस्टिंक्शन आया है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। सब्जेक्ट भी मेरा अच्छा है, टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो इंटरव्यू तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। लेकिन इंटरव्यू से 1 दिन पहले अचानक मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग पैनिकिंग। मुझे एहसास हुआ कि जिस प्रिपरेशन को मैं कंप्लीट समझ रही थी, वो असल में कंप्लीट था ही नहीं। जी हाँ, वो कंप्लीट था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ना मेरे इंटरव्यू के मैंने कपड़े रेडी किए थे, ना मैंने अपने जूते तैयार किए थे, ना मेरा कोई सीवी अपडेटेड हुआ था, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे अरेंज्ड किए हुए थे, ना मैंने अपने रिसर्च को दोबारा से रिवाइज़ किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सीमित रखी थी। मैंने इंटरव्यू को एक इवेंट के तौर पर समझा था, जबकि इंटरव्यू क्या होता है वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। हाँ, अगले दिन जब मैं इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंची तब मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जो थी वो वहाँ पर शुरू हुई। और वो लर्निंग ये थी कि मैंने देखा कि मेरे आस-पास के जो भी कैंडिडेट्स बैठे थे, उनकी प्रिपरेशन जो थी वो बिल्कुल अलग लेवल की थी। यानी कि किसी की प्रोफ़ेशनल फ़ाइलिंग जो है वो बहुत ही परफ़ेक्टली अरेंज्ड थी। किसी का सीवी बहुत ही नीटली अपडेटेड था। किसी ने अपने पब्लिकेशंस को एक अलग फ़ोल्डर में रखा था, बहुत सॉर्टेड तरीके से। कोई अपने पीएचडी के पन्ने पलट रहा था, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर रहा था। कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पर। उस वक़्त मुझे लगा कि कॉम्पिटिशन सिर्फ़ नॉलेज का नहीं है, कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन का भी है। और सच कहूँ तो मेरा पहला कॉन्फिडेंस वहीं टूट गया। इंटरव्यू रूम के अंदर जाने से पहले मुझे महसूस होने लगा कि मैंने उन कैंडिडेट्स की जितनी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन तो की ही नहीं है। और उस इंटरव्यू ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई। वो एक कहावत है जिसको कहते हैं कि पेड़ कटने से पहले कुल्हाड़ी को तेज़ करना ज़रूरी होता है। ठीक है? अगर कुल्हाड़ी तेज़ होगी, तो पेड़ काटना जो होता है, वो आसान हो जाता है जनरली। और अगर प्रिपरेशन अधूरी होगी, तो काम तो मुश्किल होगा ही। बिल्कुल इसी इंटरव्यू अगर मैं इस इंटरव्यू की भी बात करूँ, तो इंटरव्यू वाले दिन कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अचानक नहीं आता है। कॉन्फिडेंस उस प्रिपरेशन से आता है, जो आप इंटरव्यू के टाइम पर उसके पहले से इंटरव्यू के टाइम के पहले से करना शुरू करते हैं। और इसी वजह से मैंने सोचा कि इस बार बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो मेरे यूट्यूब वीडियो से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक ऐसी सीरीज़ बनाऊँगी जिसमें सिर्फ़ इंटरव्यू क्वेश्चंस तो रहेगा ही रहेगा। वो तो मैं अलग से रेडी कर रही हूँ और वो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है। बल्कि ये जो आज का जो वीडियो है वो ये रहेगा कि इंटरव्यू से पहले की कंप्लीट प्रिपरेशन की मैं बात करूँगी कि वो क्या होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम स्टेप्स की बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप है आपकी फ़ाइल ही आपकी एकेडमिक आइडेंटिटी है। हम अपनी फ़ाइल को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं पर एक्चुअली अब आप यू नो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी फ़ाइलिंग जो है उसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आपकी इंटरव्यू जो फ़ाइल है आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ़ फ़ाइल से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इंटरव्यू पैनल आपके डॉक्यूमेंट से पहले आपकी पर्सनैलिटी ऑब्ज़र्व करती है और आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी फ़ाइल। एक प्रोफ़ेशनल फ़ाइल ये बताती है कि कैंडिडेट ऑर्गनाइज़्ड है या नहीं, डिसिप्लिन्ड है या नहीं, इंटरव्यू को सीरियसली लेकर आया है या नहीं। तो इसलिए मेरी पहली सलाह यही है कि एक अच्छी क्वालिटी की प्रोफ़ेशनल फ़ोल्डर या फ़ाइल का यूज़ कीजिए, एक बट अच्छी फ़ाइल का यूज़ कीजिए। प्लास्टिक के अलग-अलग ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर्स में पेपर्स भरकर प्लीज़ मत जाइएगा, ये बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट करेगा। सब डॉक्यूमेंट्स एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए। एक अब सवाल है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे ऊपर आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद आपका अपडेटेड सीवी, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है, देन आपके जो आपके जहाँ पे भी आपने वर्क किया है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट्स, रीसेंट से लेकर
उसके बाद जो पुराने हैं वैसे अरेंज करना है। आपके जितने भी रीसेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले आपको उनको प्लेस करना है ऊपर में, और उसके बाद उसके सब्सिक्वेंट पार्ट्स को, आई मीन उसके बाद जो उसके बाद के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, द ओल्डर डॉक्यूमेंट्स, उसको हमको बाद में प्लेस करना है। वैसे ही हमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अगर आपने पीएचडी किया है तो पीएचडी का सर्टिफिकेट्स पहले, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आपके +2, देन 10, सबके उसके साथ आपके मार्कशीट के साथ आपका जो प्रोविजनल या फिर आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, जो उसे हम कहते हैं, वो भी आपको हमेशा उस हिसाब से अपडेटेड करके रखना है। नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट, पीएचडी डिग्री या जो भी प्रोफेशनल डिग्री है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसर्च पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट्स, एफडीपीज अगर आपने अटेंड किया, जिसको हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, किसी भी तरीके के वर्कशॉप्स, अवार्ड्स, और अगर किसी सर्टिफिकेट की मल्टीपल कॉपीज की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसकी भी 2-3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी अलग से रेडी करके रखिएगा। और एक छोटी सी बात, हर डॉक्यूमेंट को फाइल में इस तरह से अरेंज कीजिए कि अगर पैनल किसी भी सर्टिफिकेट के लिए कहे तो आपको 15-20 सेकेंड्स वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो। तो आई गेस ये आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, जिससे रिलेटेड मुझे कई बार आपसे सवाल भी आ रहे हैं कि इंटरव्यू वाले दिन हमें क्या पहनना है, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी पहले इंटरव्यू में इस तरीके की गलती की शिकार हो चुकी हूँ। सो इंटरव्यू से 1 दिन पहले मुझे याद आया कि अरे! कल के कपड़े, मतलब कल क्या पहनना है ये तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया है। और उसके बाद जो पैनिक शुरू होता है, मत पूछिए, कौन-सी शर्ट पहनूँ, या अगर साड़ी पहननी है तो साड़ी आयरन नहीं है, जूते कौन से सेलेक्ट करने हैं, अगर आप फॉर्मल में जा रहे हैं तो बेल्ट कैसे मैच करना है, और ये सब कुछ सोचते-सोचते पूरा फ़ोकस जो होता है ना, वो इंटरव्यू से हट जाता है। तो दोस्तों, आप इंटरव्यू में फैशन शो के लिए तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना भी हमें ध्यान रखना है कि हम एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो पैनल आपसे ये एक्सपेक्ट ज़रूर करती है कि आप एक टीचर, आप एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरह दिखें। तो प्रोफ़ेशनल हो, डिसिप्लिन्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, तभी होगा जब तक वो आपकी ड्रेसिंग सेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए मेरी पहली सलाह है कि इंटरव्यू के कपड़े इंटरव्यू से 1 दिन पहले नहीं, कम से कम 2-3 दिन पहले आप फाइनल करके रख लीजिए। उन्हें पहनकर जब आप एक बार पहनकर आप एक बार मिरर में उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको भी एक कंफर्टेबल है या नहीं, आपका एक लुक कैसा आ रहा है, प्रॉपर फिटिंग है या नहीं। कहीं न कहीं किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई स्टिचिंग की भी प्रॉब्लम हो, तो आप एटलीस्ट उसको फिक्स करा सकते हैं। अगर आयरन नहीं है तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब है कि मेन के लिए क्या फॉर्मल होना चाहिए, किस तरीके के इंटरव्यू के कपड़े होने चाहिए। तो एक लाइट कलर्ड फॉर्मल शर्ट अगर मैं कहूँ, या व्हाइट या लाइट ब्लू या क्रीम जैसे डिसेंट कलर्स जो होते हैं, उसके साथ आप एक डार्क फॉर्मल ट्राउज़र्स पहन सकते हैं, यानी लाइट शर्ट के साथ डार्क फॉर्मल ट्राउज़र्स, ब्लैक या ब्राउन फॉर्मल शूज़ जो हैं, वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। शूज़ जो हैं अच्छे से पॉलिश हो जाने चाहिए, और मैचिंग बेल्ट प्लीज़। अगर टाई पहनते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको सिंपल या बिल्कुल सोबर पहनिए। लेकिन टाई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप उसको कैरी कर सकते हैं अच्छे से तरीके से तो आप उसको करिए, नहीं तो यू कैन अवॉइड इट। हेयर जो है वो नीटली ट्रिम्ड होने चाहिए, ठीक है? अगर बियर्ड रखते हैं तो प्रॉपर्ली उसको भी ग्रूम्ड करके रखिएगा। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या फ्लैशी वॉचेस या स्पोर्ट्स शूज़, ये सब जो जीन्स, टी-शर्ट या लाउड कलर्स, प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा इंटरव्यू के दिन। ये सब अवॉइड कीजिएगा। याद रखिएगा कि पैनल को आपके आंसर्स जो हैं, उस मतलब वो आपके जो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस है, वो भी उस पैनल को कह सकते हैं कि वो भी एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में कि वो क्या पहन सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट जो है वो सिंपल या एलिगेंट सी एक साड़ी या फॉर्मल सलवार सूट वो पहन सकती हैं। सिंपल सी मतलब कि बहुत ही फ्लैशी और बहुत ही ब्राइट कलर की नहीं, एक प्लेन अच्छी कॉटन की साड़ी अगर आप पहन सकते हैं तो। ऐसे कलर्स चूज़ कीजिए जो प्रोफेशनल लुक दें, ठीक है? आपका जो फुटवियर हो वो कंफर्टेबल हो, बहुत हाई हील ऐसा कुछ नहीं, और मिनिमल ज्वेलरी जो कह सकती है, बिल्कुल एक अगर आप कैरी करना चाहते हैं अगर कोई भी, तो बहुत ही मिनिमल सा एक चेन या फिर एक बहुत ही मिनिमल सी ज्वेलरी, कुछ भी ज़्यादा नहीं। चलिए, अब हम स्टेप नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है इंटरव्यू से पहले
क्या पढ़कर जाना है? ये सवाल आई थिंक हम सबका रहता है कि इंटरव्यू से पहले हमें क्या पढ़कर जाना है। अब तक हमने बात की कि इंटरव्यू किस तरीके से हमें कॉल लेटर, डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल फाइलिंग कैसी करनी है, ड्रेस कैसी होगी। अब हम बात करेंगे कि पढ़कर क्या जाना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो गलती करते हैं। इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले क्या होता है कि पूरी हम कोई भी पूरी सब्जेक्ट्स की बुक खोल देता है। कोई नेट के नोट्स रिवाइज़ करना शुरू कर देता है, कोई यूट्यूब पर 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखना लगता है, ये सब सही है। लेकिन क्या होता है कि ना पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो पाता है, ना कॉन्फिडेंस बनता है और दिमाग में सिर्फ़ कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहते हैं। इसलिए पहली सलाह मेरी यही है कि इंटरव्यू से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने की गलती मत कीजिए। आप सोचेंगे कि तो फिर पढ़ना क्या है? क्या पढ़ के जाएँ? मैं आपको प्रायोरिटी बताती हूँ। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी पीएचडी जो आपकी थीसिस आपने बनाई है, उसको पढ़ के जाइए। जी हाँ, अपनी ही थीसिस, उसके बाद अपने रिसर्च पेपर्स को, उसके बाद अपना सीवी और उसके बाद सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स याद रखिए। पैनल को लगता है कि जिस टॉपिक पर आपने 3 या 4 साल जो हैं 4 साल या 5 साल जो भी है आपने अपने पीएचडी पे काम किया है, उस टॉपिक का सबसे ऑथेंटिक जवाब जो होगा वो आपके पास ही होगा। इसलिए इंटरव्यू में सबसे पहले जो सवाल आपकी जो पीएचडी से रिलेटेड पूछी जाती है। और अगर आप नॉन पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, तो घबराइए मत। आप अपने मास्टर्स डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्स वर्क को रिवाइज़ कर लीजिए, अपना स्पेशलाइज़ेशन रिवाइज़ कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट का जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, उसको दोबारा से देख लीजिए, ठीक है? पैनल को ये देखना चाहती है कि आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अपनी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी को सिर्फ आपको पढ़कर नहीं जाना है, ठीक है? उसकी एक फ्लो चार्ट का प्रिपरेशन भी आप ज़रूर करके जाइए। एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उसमें बार-बार अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कंप्लीट फ्लो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अ, जिसमें आपने कौन-कौन से मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया है और किस तरीके से मतलब उसकी अच्छे तरीके से एक फ्लो चार्ट, एक अच्छी-सी डायग्राम क्योंकि हो सकता है कि पैनलिस्ट आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पीछे पूछे वहाँ पर कि एक्सप्लेन योर कंप्लीट रिसर्च मेथोडोलॉजी विद द हेल्प ऑफ पेन और अ पेपर और मेबी आपके पीछे एक व्हाइट बोर्ड हो और एक पेन दिया जाए और वो आपसे कहे कि आप अपनी पूरी मेथोडोलॉजी को एक फ्लो डायग्राम में ड्रॉ करके बताइए। तो अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च ने किया है, तो आपने किस हिसाब से कौन से प्रोसेस यूज़ किए हैं, इन विवो यूज़ किया है और आपने अगर क्वांटिटेटिव किया है, तो क्या-क्या है, सैंपलिंग कैसे लिया, सब कुछ जो हो सकता है, यह सब पैनल आपसे ज़रूर पूछेगी। तो क्वेश्चन यही हो सकता है, कैन यू एक्सप्लेन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी? तो अगर आप फ्लो डायग्राम के साथ अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएँगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल पर दिखेगा और पैनल को भी लगेगा कि आपने अपने रिसर्च वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है पूरी क्लैरिटी के साथ। तो याद रखिएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो आपकी पूरी रिसर्च और फिर पूरी थीसिस का जो है वो बैकबोन होती है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर जाइएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने इंटरव्यू के रूम के पहले क्या-क्या प्रिपरेशन करनी है हमें, हमने आज उसके बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से बात की है। बल्कि इंटरव्यू रूम के जो बाहर की जो प्रिपरेशन की बात मतलब जो पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है, अगर एक बार आप इन चीज़ों को पूरी तरीके से विन कर लेते हैं, तो आप अंदर एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की तरह दिखेंगे। तो हर तरीके की जानकारी जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है ऑलरेडी। अच्छे से इस वीडियो को देखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तो इंटरव्यू वाले दिन जो आपका कॉन्फिडेंस है, पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इस आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा यूज़फुल लगता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बताइए ज़रूर कि आपका कौन-सा पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा इन सारे पॉइंटर्स में। अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जो अगला वीडियो आने वाला है, वो है इंटरव्यू के दिन किस तरीके से आप अ, किस तरीके के क्वेश्चंस को रेडी करके जाएँ, क्या तैयारी करके जाएँ और पैनल के क्या-क्या सवाल हो सकते हैं आपसे और आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आपको कैसे काम करना है। अगले वीडियो जो है मैं उस पर बात करूँगी बहुत ही डिटेल में। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.